क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। इसी के सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 6 लेस देन पाई बाई 3। ये ML अग्रवाल के एग्जाम्पल 8 है। इसका डिटेल सॉल्यूशन हालांकि मिसिंग है, आंसर तो गिवन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करें विद कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा कॉन्सेप्ट के केस में, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, उससे आप ये सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा व्हाट इट मीन्स। सेकेंड देखेंगे कि लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा व्हाट इट मीन्स। और थर्ड देखेंगे लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू थीटा व्हाट इट मीन्स। एक बार ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन इसी के स्पेसिफिक क्वेश्चन है। a की वैल्यू अलग अलग रख दी गई है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.4। आज हम लोग आर्गन प्लेन में लोकस और रीजन स्टडी करेंगे और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्शनल है और ईजी है, तो जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसे स्किप मत करिए, उसे अच्छी तरह से स्टडी करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकस होता क्या है। तो बेसिकली आप ये स्टडी कर चुके हैं, अभी आपको याद आ जाएगा लोकस का। सपोज आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है x एक्सिस y एक्सिस, हमने एक लाइन ड्रॉ करी एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x। तो हमने स्टडी किया अभी तक, जो आप लोगों को बहुत फैमिलियर है कि y इज इक्वल टू x इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, अब अगर हम इसको ये कहें कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच क्या हो जाए, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट हो जाए। जहां जहां पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है उन सभी पॉइंट्स का हम कलेक्शन कर लें तो क्या हो जाएगा, तो वो ये लाइन y इज इक्वल टू x ही तो हो जाएगी। तो दिस इज लोकस, यही तो लोकस है। तो बाय डेफिनेशन लोकस क्या होता है, लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज लोकेशन सेटिस्फाई बाय वन और मोर कंडीशन। तो यही तो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो कि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो लोकस कहलाता है। तो ये जो y इज इक्वल टू x आप पढ़ रहे हैं ये लोकस ही तो है। लोकस किसका, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। तो इट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द लोकस वेयर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो आप क्या कहेंगे, झट से बोलेंगे सर इट इज अ लाइन y इज इक्वल टू x। ओके, और आपको अगर ज्योमेट्रिकली दिखाना हो तो वो आप ये दिखा दीजिए, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन आ जाएगी लाइन y इज इक्वल टू x लोकस। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली यही लिखा कि अ लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हुज लोकेशन सेटिस्फाई बाय वन और मोर स्पेसिफाइड कंडीशन। इट मे बी अ लाइन, जैसे यहाँ पे है लोकस क्या है, एक लाइन हो सकता है, जैसे बताया y इज इक्वल टू x, लाइन सेगमेंट हो सकता है, कर्व हो सकता है, कर्व मीन्स सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, और अ सरफेस मीन्स कोई इस तरह का रीजन, जैसे ये लाइन y इज इक्वल टू x है तो ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन, और इसका अपर पार्ट वाला रीजन, ये रीजन हो सकता है। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब हमें लोकस फाइंड करना है किसका, कंडीशन क्या है, द पॉइंट दैट आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, सपोज कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है,
उसके फिक्स डिस्टेंस का जो कलेक्शन है, ऐसे पॉइंट्स जो कि इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो। तो सपोज ये पॉइंट है जो फिक्स डिस्टेंस पे, सपोज ये r है, तो ये डिस्टेंस भी, ये भी r होगा, ये वाला भी r होगा, ये वाला भी r होगा, ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट का भी r होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी r होगा। इट मीन्स ये जो आपके पास बनेगा, और ये क्या है, ये सर्कल है। तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस फिक्स पॉइंट से, मींस जो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। तो लोकस क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा इज अ सर्कल। तो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से इसके सारे पॉइंट, इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी फिक्स डिस्टेंस पे हैं। तो यही तो प्रॉपर्टी सर्कल की होती है। इसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें, तो अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन की क्या गिवन है कि दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, जो कि दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो। सपोज ये आपके पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कलेक्शन करना है पॉइंट्स का विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। तो सपोज एक पॉइंट ये है, तो ये भी आपका देखिए इक्विडिस्टेंस पे, मान लीजिए हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, यहां से यहां तक का सेम है। अब यहां पे जो पॉइंट होगा उसमें भी यही होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम होगा। यहां पे कोई पॉइंट होगा, इसका भी डिस्टेंस सेम होगा। ओके, इसी तरह से यहां पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो जब ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स आए हैं आपके, जिन पॉइंट्स का इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, कौन सा, ये डिस्टेंस जो है ये निकाला, ये सेम हो, तो ये अगर आप इसको कलेक्ट करें और मीट कराएं तो ये क्या बनेगा, ये इस AB का, जो ये जिससे हम लोग इक्विडिस्टेंस देख रहे थे, इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कि ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, एंड दिस लाइन, ये वाली जो लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो दिस इज जस्ट द लोकस, यही लोकस है। तो अभी तक हम लोग जो y इज इक्वल टू एक्स पढ़ते आए हैं डायरेक्ट, अगर हम इसे डिफाइन कर दे रनिंग लैंग्वेज में कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट और जो कंडीशन वेयर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो ये लोकस कहला देता है। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं लोकस ऑब्लिक रीजन इन आर्गेंट प्लेन। तो इसमें हम लोग देखते हैं सर्कल के लिए कि सर्कल के लिए क्या होता है। तो अभी जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि सपोज हमारे पास ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये जेड प्लेन है, जेड प्लेन भी कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं आप इसे। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई पॉइंट की लेट जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, मीन्स इसके कोऑर्डिनेट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है। ओके, और यहाँ पे हम लोगों के पास कोई डिस्टेंस है r और एक पॉइंट z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट आ गया z x कॉमा वाई, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा हमारा r। तो ये z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा r। अब आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसी को अगर हम लोग इस तरह से मूव करा दें तो ये क्या बन गया, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बन गया विच सेटिस्फाई द कंडीशन मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r। और ये क्या बन गया, ये आपका सर्कल बन गया। तो इट मीन्स व्हाट कि which is true for all points तो which is true for all points lie on argand plane at a distance r from z, which is by definition become equation of circle। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया। तो मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करती है सर्कल की कंडीशन को। तो इसी तरह से, तो इसको अब हम लोग कंपाइल करते हैं। तो फर्स्ट आ गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल
with center z0 and radius r. ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी mod z माइनस z0 इज इक्वल टू r. अब देखिए इसी में दो चीजें और आती हैं. सपोज ये आपके पास सर्कल आ गया. अब आपके पास मैंने क्या बताया था, लोकस क्या हो सकता है, लोकस कर्व हो सकता है, लाइन हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है और रीजन भी हो सकता है. तो ये जो इसके ऊपर पॉइंट है ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को. अब ये जो इसके दो चीजें और है, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन. तो जो आउटर रीजन है वो कैसे सेटिस्फाई होगा, तो उसके लिए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विद इन सर्कल. पहले अगर हम सर्कल के अंदर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो जाएगा mod z माइनस z0. उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, mod z माइनस z0 इज लेस देन r. कि यहां पे कोई भी पॉइंट होगा उसका जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट मींस z0 के साथ, वो इस r से लेस होगा. r तो यहां से यहां तक है ना, तो r से लेस होगा. इसी तरह से कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट आउटसाइड सर्कल वो क्या हो जाएगा, mod z माइनस z0 इज ग्रेटर देन r हो जाएगा. और इसी में ध्यान रखिए कि जैसे यहां पे कहा मैंने विद इन के लिए लेस देन लगाया, अगर मैं ऑन और विद इन कर दें, हम लोग इसके ऊपर भी ले लें और अंदर और विद इन कर दें, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू r. और यहां पे कर दें ऑन और आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू r. क्लियर हो गया. तो अगर ऑन आपके पास और ऐड हो जाता है तो वो यहां पे आपके पास इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन और ऐड हो जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट. इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो है डब्ल्यू प्लेन का. बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में एक दो क्वेश्चंस में वो यूज हो रहा है, तो वो मैं आपको उस समय कराऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द इक्वेशन और इनइक्वलिटीज फॉर द फॉलोइंग. अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 विद सेंटर एट ओरिजिन. तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि mod z माइनस z0 इज इक्वल टू r. ये क्या होता है, ये सर्कल होता है विद सेंटर z0 एंड रेडियस r. अब हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में क्या है, सर्कल है ऑफ रेडियस 2, तो यहां पे r तो 2 है, एंड सेंटर एट ओरिजिन यानी कि जो z0 है वो क्या है, 0 मीन 0 प्लस 0 आएगा. तो आपका सर्कल हो जाएगा mod z माइनस 0 इज इक्वल टू r मीन्स 2. इज mod z इज इक्वल टू 2. ये आपके पास सर्कल बनाएगा. सेकेंड देखते हैं. ऑल पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस √2 एंड सेंटर -1 माइनस आयोटा. वी फाइंड सर्कल जिसका क्या हो, जिसका सेंटर -1 माइनस आइटा हो और रेडियस क्या हो, रेडियस हो √2. क्लियर. तो वो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद पॉइंट लाइंग आउटसाइड, उसके आउटसाइड, जैसे यहां पे आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल के आउटसाइड जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे. तो अगर ये सर्कल mod z इज इक्वल टू 2 है, तो ये जो पॉइंट आउटसाइड है ये हो जाएंगे mod z इज ग्रेटर देन 2. इनसाइड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे mod z इज लेस देन 2. क्लियर. तो ऐसे ही अब हम लोग सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशन निकाल देते हैं और उसके बाद जो लाइंग आउटसाइड पॉइंट है वो देख लेंगे. तो सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा mod z माइनस z0 इज इक्वल टू r, और z0 जो है हमारे पास सेंटर ये है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2. दैट इज z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2. तो ये तो सर्कल आ गया. अब ऑल पॉइंट लाइंग आउटसाइड, अब इसके आउटसाइड लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट लाइंग आउटसाइड दिस सर्कल mod z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2. ये हो जाएंगे आपके पास z प्लस 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन √2. दिस इज पॉइंट लाइंग आउटसाइड.
थर्ड पार्ट देखते हैं, अ सर्कल विथ सेंटर एट, अब इसमें थर्ड पार्ट में आपके पास z0 गिवन है 1 प्लस आयोटा। हमारे पास सर्कल क्या था, मॉड z माइनस z0 इज इक्वल टू r, जहां पे जो ये सेंटर था और ये आपके पास रेडियस था। ठीक है, शुरू में जब आप क्वेश्चन करें तो बार बार लिख लीजिए, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ड्रॉ भी कर लीजिए, ये आपके पास z0 और ये आपके पास यहाँ डिस्टेंस r, यहाँ पे आपके पास पॉइंट z, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास r टर्म मिसिंग है, बेसिकली हमारे पास टारगेट होता है z0 और r, दो चीजें मिल जाएं तो मॉड z माइनस z0 इज इक्वल टू r में रख दीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। पर यहाँ पे क्या इसने डायरेक्ट नहीं दिया, सेंटर तो दे दिया पर रेडियस नहीं दिया, r दे देता तो काम हो जाता। पर इसने क्या किया, इसने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए सर्कल पे। एक तो पॉइंट दे दिया z0, इसका सेंटर 1,1, तो ये सपोज यहाँ पे आपके पास है 1,1, ये उस सर्कल का सेंटर है। और क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मींस इस तरह से सर्कल बना रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, ये पॉइंट हो गए 0, 0। तो इससे क्या कंक्लूजन, देखिए जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है उसी से रिलेटेड चीजें दी होती हैं। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया होगा कि इस 0, 0 का अर्थ कहीं ना कहीं r फाइंड आउट करने के लिए होगा। तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास इस सर्कल में 2 पॉइंट आ गए, एक इसके सर्क्यूमफ्रेंस पे और एक इसका सेंटर। तो यहां से r निकल जाएगा आपके पास, तो r क्या है, r इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज √2। आपके पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा मॉड z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2, दैट इज मॉड z माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2। क्लियर हो गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट क्या है, ऑल पॉइंट लाइंग इन द फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये क्या है, ये एक रनिंग लैंग्वेज में दिया हुआ स्टेटमेंट है। ओके, हमें इसे मैथमेटिकली लेके आना है, एंड दैट इज कॉल्ड लोकस ओनली। तो मैथमेटिकली अगर हम सबसे पहले ड्रॉ करके देखें कि कहना क्या चाह रहा है, तो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे लाई करें और यहां पे लाई करें, उनका कलेक्शन बताना है। तो उसे एक मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक कंडीशन ऐसी है जो कि हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। यहां पे आपके पास हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट मींस जो राइट साइड है इस इमेजिनरी एक्सिस का, उसमें कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। यहां पे आपके पास इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में एक यूनिवर्सल कंडीशन है जो कि हर पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है, वो है x इज ग्रेटर देन 0। द y एक्सिस, अब इस y एक्सिस को देखिए, ये तो आपने जूनियर क्लासेस में किया था, y एक्सिस, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। तो y एक्सिस पे ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो कि यूनिवर्सली ट्रू होती है कि इस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मींस x प्लस आयोटा y, मींस रियल पार्ट जो है इसका 0 होता है। यहाँ पे हमेशा रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, वो 0 होगा। तो फिफ्थ पार्ट में y एक्सिस मींस वो हो गया आपका, इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। y एक्सिस मींस x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल पॉइंट लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन, मींस यहां पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां पे सेटिस्फाई हो रही है कि यहां पे आपके पास x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और y आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। मींस जो x मींस रियल पार्ट ऑफ z वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मींस y वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी आप रनिंग लैंग्वेज में बात करेंगे तो कहेंगे ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर आप इसे मैथमेटिकली कहेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ही बोला तुरंत आपके माइंड में ये पिक्चर बन जानी चाहिए। तो दिस इज ऑल मैथमेटिक्स।
कि आपने मैथमेटिकली ये समझ लिया तो तुरंत समझ में आ गया, हमें रनिंग लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं हुई। तो अब आप चूंकि 11th क्लास में हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने आप में करना पड़ेगा कि आप जो रनिंग लैंग्वेज से निकल के मैथमेटिकल लैंग्वेज को स्टडी करें। ओके, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच रीजन आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इन इक्वेशन ऑल्सो इंडिकेट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सेम है, हमें रीजन बताना है कौन सा वाला होगा, और उसे सिंपली अभी तक वैसे हम लोगों ने क्वेश्चन जब किए तो उसमें दिया नहीं था कि आप उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बनाए, हमने बना दिया था। इसी तरह से यहाँ पे भी बना देंगे। तो यहाँ आपके पास है मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी इनइक्वलिटी हो और इस टाइप की दो इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, तो सबसे पहले तो इसे दो इक्वेशन में कर दीजिए। देखिए इसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूं। सब मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए सबसे पहले मॉड z इज इक्वल टू 2, इसको आप समझिए कि ये कहां पे लाई कर रहा है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली कंडीशन, देखिए ये है आपके पास कर्व, और ये आ जाता है इनइक्वलिटी होते साथ ही ये आ जाता है रीजन। कैसे, वो भी देख लीजिए। ये z इज इक्वल टू 2, ये सर्कल है, मींस इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, इनका कलेक्शन। तो ये जो है आपके पास ये कर्व है। जैसे ही इनइक्वलिटी आ जाता है तो ये रीजन को शो कर देता है। रीजन मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मींस ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसमें z इक्वल टू 2 भी हो और ग्रेटर देन भी हो, मींस ये पूरा, और ऑन वाला भी, इसके ऊपर वाला भी। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है आपके पास, कौन सा वाला, ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन आपके पास इससे रिप्रेजेंट होता है मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो इक्वल टू है ये कर्व को डिफाइन करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब इनइक्वलिटी आ जाती है तो वो रीजन को डिफाइन करता है। क्लियर। तो अब हम लोगों का मेन वो रह गया जो हम बता रहे थे आपको कि करना कैसे है इसको। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ये मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो फर्स्ट स्टेप में पहले मॉड z इज इक्वल टू 2 को देखेंगे। फिर उसके बाद मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रीजन देखेंगे कौन सा है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद ये तो मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 3 देखेंगे। मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 3 के लिए मॉड z इज इक्वल टू पहले 3 देखेंगे। फिर इससे चेक करेंगे कि मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 3 कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है। ओके। अब इन दोनों कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंबाइंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इन दोनों का कॉमन एरिया देखेंगे, ऐसा जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। बहुत सिंपल है वैसे। चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं मॉड z इज इक्वल टू 2। तो मॉड z इज इक्वल टू 2 क्या है, ये सर्कल है। तो देखिए मॉड z इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया, इसके लिए करना था। तो मॉड z इज इक्वल टू 2 हमें पता चल गया, सर्कल है विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए। देखिए हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो गया, ये सर्कल था, ये रीजन हो गया। रीजन आउटसाइड सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, नाउ मॉड z इज इक्वल टू 3 देखते हैं। तो मॉड z, अब डायरेक्ट ही देख लेते हैं, मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 3 देख लेते हैं। देखिए शुरू में आपको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, पर जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप स्टेप्स को बीच में स्किप भी कर सकते हैं। तो मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा। रीजन का इनसाइड और ऑन द सर्कल विद, जिसका क्या हो, सेंटर ओरिजिन पे हो, सेंटर एट ओरिजिन, एंड रेडियस कितना हो, रेडियस 3 हो। क्लियर हो गया। ये भी रीजन आउटसाइड नहीं है, ऑन और आउटसाइड, ऑन और आउटसाइड। क्लियर। अब देखिए इसको अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपके पास 2, और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया 3 का, ये हमारे पास हो गया 3। अब हमारे पास z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या है, ये हमारे पास रीजन है, ऑन और आउटसाइड सर्कल विद सेंटर ओरिजिन रेडियस 2, मींस इसके आउटसाइड का और इसके ऊपर का भी, मींस ये वाला पार्ट और इसके आउटसाइड ये वाला यहां तक जाएगा पूरा बाहर तक। हमने ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा,
हमने लाइन छोटी छोटी खींची शुरू में क्योंकि हमें पता है इसका आंसर जो है इसके अंदर ही रहने वाला है, पर ऐसा है नहीं। इनिशियली अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो बाहर जाएगा। अब दूसरा क्या है, मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 3। तो मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब कि रीजन इनसाइड और ऑन द सर्कल मींस इस सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल, लेस देन इक्वल टू है ना, और इनसाइड और इसके अंदर। अब इसके अंदर का मतलब हमने देखे वैसे छोटी छोटी लाइन बना देते हैं यहाँ पे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा अंदर तक नहीं जाएगा, पूरा अंदर तक जाएगा। ये छोटी लाइन बनाने का अर्थ यह है क्योंकि जब हम बात करेंगे मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो ऐसी कंडीशन जो दोनों को सेटिस्फाई करें, मींस ऐसा रीजन जिसमें z जो है मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी हो जाए और लेस देन इक्वल टू 3 भी हो जाए, तो वो कौन सा रीजन है, तो वो ये वाला रीजन है। ये वाला जो रीजन है इसमें देखिए रेड लाइन भी है और ब्लैक लाइन भी है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इज एनुलस। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों का सेंटर कॉमन है विद सेंटर ओरिजिन ऑन और आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 2, इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब देखिए फर्स्ट था जिसमें दोनों प्रॉपर्टी आ रही थी, अब तो ये तो इजी है, -3 आइटा इज ग्रेटर देन 2। तो अगर आप इसे मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r से कंपेयर करें तो सेंटर तो इसमें हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, और r हो जाएगा, अगर हम ये सर्कल ले लें r2 रेडियस का, तो अब हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि 2, 3 1 2 3 1 2 3, तो 2, 3 आपका यहां पे कहीं पे पॉइंट मार्क होगा, और रेडियस 2 है, रेडियस 2 मीन्स जो इसका डायमीटर होगा 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, तो ये वाला आपके पास सर्कल आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सर्कल तो हो गया आपके पास, दिस इज सर्कल मॉड z -2 - 3 आइटा इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें रीजन चाहिए। हमारे पास क्या है, नाउ mod z -2 - 3 iota is greater than 2 is the reason outside the circle with center क्या है 2, 3, ये आपके पास 2, 3 and radius 2, that is, अगर आप इसे रिप्रेजेंट करें तो कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला। और चूंकि ग्रेटर देन है तो इसके ऊपर वाली जो ये जो आपके सर्क्यूमफ्रेंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो कितना इजी है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होता है x, तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू 2 पैरेलल लाइन y एक्सिस, मींस ये जो आपके पास यहां से अगर डिस्टेंस 2 है तो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2, रियल पार्ट ऑफ z इज 2, ये वाली लाइन होगी। तो ये तो क्लियर हो गया, ये आपके पास रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 2 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 है। अब हमारे पास क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 वाली कौन सी कंडीशन है, कहां पे ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस जहां पे x ग्रेटर देन 2 होगा वो ये वाला रीजन होगा। मैंने आपको बताया था ना, इनइक्वलिटी आते साथ ही आपका ये रीजन बन जाता है। तो मींस राइट साइड ऑफ दैट रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 2 क्या है, आर कलेक्शन, बहुत सिंपल है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, या जिसे हम रीजन भी कह सकते हैं, रीजन ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2। यही तो डिफाइन किया था हमने। तो ये वाला जो रीजन है आपके पास, ये हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ भी कर दिया और इसको डिफाइन भी कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। इसी के सिमिलर क्वेश्चन आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4,
आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 6 लेस देन पाई बाय 3। ये ML अग्रवाल के एग्जाम्पल 8 है। इसका डिटेल सॉल्यूशन हालांकि मिसिंग है, आंसर तो गिवन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करें विद कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा कॉन्सेप्ट के केस में, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, उससे आप ये सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा व्हाट इट मीन्स। सेकेंड देखेंगे कि लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा व्हाट इट मीन्स। और थर्ड देखेंगे लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू थीटा व्हाट इट मीन्स। एक बार ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन इसी के स्पेसिफिक क्वेश्चन है। a की वैल्यू अलग अलग रख दी गई है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब है एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आपके पास ये कोई पॉइंट P x, y है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, z प्लेन की बात करें अगर हम लोग, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज द एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब हमारे पास अगर हम इसके लोकस की बात करें तो लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा क्या हो जाएगा। तो लोकस का मतलब है कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कि ऐसे सारे पॉइंट जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से थीटा एंगल बनाए, तो वो कौन से पॉइंट होंगे, वो ये सारे पॉइंट होंगे। और इन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन है वो एक हाफ रे लाइन होगी। इट मीन्स ये जो लाइन है आपके पास, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा एक्सक्लूडिंग दिस ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सक्लूडिंग ओरिजिन क्यों वो भी मैं बताऊंगा। तो लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्लियर हो गया। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन विच एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज थीटा, कलेक्शन की फॉर्म में बात करिए। और अगर हम लोग इसकी शेप देखें तो शेप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास हाफ रे लाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगी हमारे पास एक हाफ रे लाइन। तो लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास हाफ रे लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद positive direction of x axis excluding 0 0। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ रे लाइन मेकिंग एंगल पाई बाय 4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एक्सक्लूडिंग 0 0। तो आपका जो ML अग्रवाल का क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड, लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू थीटा। तो हम क्वेश्चन पे ना जाके एक जर्नल क्वेश्चन बता देते हैं आपको, उससे आप सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट दिस टर्म इज w और z हमारे पास है x प्लस आयोटा y माइनस a प्लस आयोटा v। तो ये भी आपके पास w भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो मींस इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं u प्लस आयोटा v। देखिए बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जा रहा हूँ, हायर क्लासेस का है तो जितना आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना बता रहा हूँ। तो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b।
यहां से x माइनस है, आइटा कॉमन ले लिया, y माइनस बी। दोनों साइड अगर हम इसकी कंपेयर कर दें तो u इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए, v इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस बी। तो कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले u और v की वैल्यू निकालिए x और y के टर्म्स में। अब क्या करना है वो देखिए। अब व्हेन u इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a हो जाएगा हमारे पास, और v इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू b हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक z प्लेन पे पॉइंट मार्क करते हैं, कौन से, a और b। मींस सपोज यहां पे आपके पास है a, b। अब ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। z प्लेन की बात करी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है। अब क्या है, अब देखिए आपके पास u इज इक्वल टू 0, वेन x इज इक्वल टू a तो u इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू b तो v इज इक्वल टू 0 है। तो हम दो एक्सेस u और v एक्सिस और ड्रॉ करते हैं विद कंसिडरिंग दिस एज ओरिजिन, क्योंकि a एंड b पे u और v 0 है। तो जब हम लोग ये एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सपोज ये हमारे पास v एक्सिस और ये हमारे पास u एक्सिस, ये u और ये v, तो ये a कॉमा b तो पॉइंट है z प्लेन के लिए। पर जब हम लोग uv प्लेन की बात करेंगे तो ये 0 0 हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे w प्लेन के लिए। तो अभी अगर आप लोग ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, इस टर्म को सिर्फ ब्लैक वाले को देखें, तो आप अगर ब्लैक वाले को देखेंगे तो ये u एक्सिस, ये v एक्सिस और इसका ये जो पॉइंट है ये 0 0 है और ये w प्लेन है। सिर्फ इसको ध्यान दीजिए। ओके, अब हमारे पास क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ए प्लस आयोटा b इज इक्वल टू थीटा लोकस ऑफ। इसी को हम लोग लिख सकते हैं लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको हमने w कंसीडर कर लिया था, w इज इक्वल टू थीटा। अब हमने क्या किया, देखिए ये w प्लेन बना दिया और आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू थीटा का मतलब हो जाएगा हाफ रे लाइन making angle theta with positive direction of u axis excluding this point 0, 0, जैसे हमने यहां पे डिफाइन किया था। देखिए ये था आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, हाफ रे लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एक्सक्लूडिंग 0 0। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ रे लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ u एक्सिस, क्योंकि w प्लेन की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूडिंग किसको एक्सक्लूड किया गया, एक्सक्लूडिंग किसको एक्सक्लूड किया गया, एक्सक्लूडिंग 0 0। ये 0 0 w प्लेन के हैं पॉइंट, और यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट z प्लेन के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो वो a b आएंगे। क्लियर हो गया। अब ये जो आपके पास हाफ रे लाइन आई मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ u एक्सिस, इसे आप z प्लेन के रेफरेंस में लिखेंगे अगर, तो क्या पाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास हाफ रे लाइन मेकिंग एंगल, देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, मेकिंग एंगल थीटा, एंगल तो थीटा ही बना, क्यों बना वो भी बताऊंगा, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एक्सक्लूडिंग a, b, दैट इज x इज ग्रेटर देन a, y इज ग्रेटर देन b। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, कैसे अब वो देख लीजिए। हमने कहा कि ये वाला जो है ये हाफ रे लाइन है मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ u एक्सिस। तो u एक्सिस से यहां पे जो है ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आ गए जो कि u एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं। और एक्सक्लूड किसको कर दिया, 0 0 को। 0 0 को क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि ये ओरिजिन w प्लेन पे 0 0 है। पर अगर हम इसे z प्लेन के रेफरेंस में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा हाफ रे लाइन, हाफ रे ही है, लाइन तो ऐसी रहेगी, मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस। x एक्सिस से क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास x एक्सिस और u एक्सिस हैं, ये दोनों आपके पास पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो ये एंगल आपके सेम होंगे। तो जो यहां पे आया था आपके पास हाफ रे लाइन
मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहां पे आ गया हाफ रे लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्सक्लूडिंग 0 0 क्योंकि ये आपके पास डब्ल्यू प्लेन था, यहां पे आ गया एक्सक्लूडिंग ए कॉमा बी क्योंकि हम जेड प्लेन की बात कर रहे हैं। एक्स इज ग्रेटर देन ए का मतलब ये है कि देखिए यहां पे आपके पास पॉइंट है ए कॉमा बी, तो ये जो v है v पर y इज इक्वल टू बी है और u पर x इज इक्वल टू a है, और हमारी जो लाइन जा रही है वो इसके ऊपर और इसके इधर जा रही है, यानी कि x ग्रेटर देन a है और y ग्रेटर देन b है। तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से देखिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसके लिए क्या करेंगे, वैसे ही प्रोसेस की लेट w इज इक्वल टू z माइनस 1 माइनस आइटा दैट इज x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आइटा। w को तो लिख देंगे u प्लस आयोटा v और इधर से आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y माइनस 1। कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 और v इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। When u is equal to 0 implies that x is equal to 1, when v is equal to 0 implies that y is equal to 1। अब हम लोग जो है एक पॉइंट z प्लेन पे पॉइंट मार्क करेंगे 1,1, ये यहां पे आ जाएगा आपका 1 1, ये 1 1 है z प्लेन पे, ये x एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब हम लोग u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 यानी कि w प्लेन हम लोग इस पे मार्क करेंगे। w प्लेन के लिए हम लोगों को u एक्सिस और v एक्सिस, तो u एक्सिस तो हो जाएगी आपके पास ये वाली और v एक्सिस हो जाएगी आपके पास ये वाली, क्योंकि ये जो 1 1 है आपके पास, ये आपके पास 0 0 है फॉर w प्लेन, तो ये हो गया आपके पास u एक्सिस और ये हो गया v एक्सिस। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन था आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो चूंकि इसको आपने w कंसीडर कर लिया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, और इसका हमें लोकस देखना है। तो लोकस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या होगा, हाफ रे लाइन विच मेक एंगल पाई बाई 4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ u एक्सिस एक्सक्लूडिंग पॉइंट 0 0, w प्लेन की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसे z प्लेन के रेफरेंस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ रे लाइन विच मेक एंगल पाई बाई 4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि आपके पास दो पैरेलल लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एक्सक्लूडिंग पॉइंट 1,1, z प्लेन के लिए पॉइंट 1,1 है, तो दोनों ही लिख दीजिए। तो देखिए दोनों लिख दिया। w प्लेन के लिए हमारे पास ये आ गया हाफ रे लाइन मेकिंग पाई बाय 4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ u एक्सिस एक्सक्लूडिंग 0 0, और z प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ रे लाइन मेकिंग एंगल पाई बाय 4, सेम ऐसे ही लिखा, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ u एक्सिस की जगह हो जाएगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एक्सक्लूडिंग 0 0 की जगह हो जाएगा एक्सक्लूडिंग 1 1, विद x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि इधर की तरफ आपके पास यहां पे इस पूरे उसमें आपके पास x भी ग्रेटर देन 1 है और y भी ग्रेटर देन 1 है। अगर हम z प्लेन की बात करते हैं तो ये पॉइंट आपके पास 1 1 है और लाइन जो है हमारे पास इसके ऊपर जा रही है, तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो अब इसकी हेल्प से आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो आप आर्ग्यूमेंट वाले बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इन टोटलिटी इसका सॉल्यूशन देखें तो 4-5 लाइन का सॉल्यूशन है, इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। अदरवाइज देखिए यहां से आपका शुरू हुआ और यहां पे जाके आपका ये क्वेश्चन, यहां पे जाके आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 लाइन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 5th पार्ट है मॉड z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस आयोटा y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z x प्लस आयोटा y प्लस 1 मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर ऑरिजिन एंड रेडियस 1। क्लियर? तो बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z प्लस 2। तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2। इसे सॉल्व कर लीजिए।
x माइनस 2y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो जब भी देखिए इनइक्वलिटी आती है आपके पास रीजन हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जब हम लोगों को इस तरह का सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम इनइक्वलिटी की जगह इक्वेशंस को देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी वो, और वो कहां पे जाके मार्क होगी। अगर हम इसको देखें 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कैसी लाइन है, इसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, तो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास 0,3/2। y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/4, तो पॉइंट्स आ जाएंगे -3/4, 0। मीन्स दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमने सबसे पहले तो इक्वलिटी देख ली कि लाइन है और वो कैसी है। अब उसके बाद इनइक्वेशन देखेंगे कि इनइक्वेशन कैसी है। तो सबसे पहले इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0,3/2, तो x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 3/2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, और -3/4, 0, तो -3/4, 0 ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो लाइन है आपके पास वो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। तो ये तो वो लाइन आ गई, क्लियर हो गया। अब तो ये तो आपके पास आ गई लाइन 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि रीजन कौन सा है, क्योंकि हमारे पास इनइक्वलिटी है 4x माइनस 2y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इनइक्वलिटी होते साथ ही ये रीजन को शो करेगा, यानी कि ये जो आपके पास लाइन है ये इसका ये वाला राइट साइड वाला रीजन या फिर लेफ्ट साइड वाला रीजन। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि हम इसके राइट साइड में, देखिए ये जो 0 0 हैं आपके, इसके राइट साइड वाले रीजन में है। अब अगर ये 0 0 इस रीजन में लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर नहीं लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 0 0 के लिए देखते हैं, तो फॉर 0 0 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड। यानी कि जो 0 0 पॉइंट है ये इसके जो रीजन ये डिफाइंड है उसमें लाई नहीं कर रहा है, और 0 0 है राइट साइड में। इट मींस जो रीजन आपके पास है वो लेफ्ट वाला है, मींस ये वाला है। तो दिस इंप्लाइज 4x माइनस 2y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज द रीजन ऑन दी लेफ्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्ट साइड इंक्लूडिंग the points on the line, points on the line क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का केस है, लेस देन इक्वल टू का केस है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो रीजन आया वो ये वाला रीजन आया, दिस वन, ये वाला, इसे आप मार्क कर दीजिए। ओके, से आपके पास mod z माइनस 2 आइटा इज इक्वल टू mod z प्लस 2 आइटा। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो वी गॉट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मीन्स रियल एक्सिस। तो ये आपके पास जो रियल एक्सिस है ये आपके पास लोकस आ गया, दिस रियल एक्सिस। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं पे खत्म हो रहा है। आगे के लेक्चर में इसके आगे के अनसॉल्व क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।